गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज आपकी या मेरी मृत्यु हो जाए तो अगले ही पल क्या होगा? क्या सब कुछ वहीं समाप्त हो जाता है या फिर एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते? क्या सच में यमदूत आते हैं? क्या आत्मा अपने परिवार को देखती है? क्या मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा घर के आसपास रहती है? और आखिर आत्मा यमलोक तक कैसे पहुंचती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें गरुड़ पुराण में मिलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो का उद्देश्य किसी में भय पैदा करना नहीं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित मान्यताओं को समझना और उनसे जीवन के लिए सीख लेना है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा कौन सा एक कर्म है जो गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद की यात्रा को सरल बना सकता है। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। इसमें भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ जी को जीवन, मृत्यु, कर्म, आत्मा, स्वर्ग, नरक और मोक्ष का गहन ज्ञान दिया है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। आत्मा कभी नहीं मरती। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है, आत्मा न जन्म लेती है और ना ही मरती है। जब शरीर अपना कार्य पूरा कर लेता है तब आत्मा उसे छोड़ देती है। शरीर पंच तत्व में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़ती है। मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर और आसपास के लोगों को देख सकती है। वह अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, उनसे बात करना चाहती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। यहीं से आत्मा को यह एहसास होने लगता है कि अब वह शरीर से अलग हो चुकी है। यमदूतों का आगमन। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति के कर्मों के आधार पर यमदूत या दिव्य दूत उसे लेने आते हैं। यदि व्यक्ति ने धर्म, दया, सत्य और सेवा का जीवन जिया है तो उसकी यात्रा अपेक्षाकृत शांत मानी जाती है। यदि उसने अधर्म, छल, हिंसा या अन्य पाप कर्म किए हैं तो यात्रा कठिन बताई गई है। यह वर्णन कर्म के महत्व को समझाने के लिए किया गया है। 13 दिनों तक आत्मा की स्थिति गरुड़ पुराण के वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद प्रारंभिक दिनों में आत्मा का अपने परिवार और घर से एक प्रकार का संबंध बना रहता है। इसी कारण सनातन परंपरा में 13वीं पिंडदान और श्राद्ध जैसे संस्कारों का विशेष महत्व माना गया है। इनका उद्देश्य दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना और उसके लिए मंगल कामना करना है। यमलोक की यात्रा। गरुड़ पुराण में ये आत्मा की यमलोक तक की यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस यात्रा में आत्मा को अपने कर्मों का फल समझने और अनुभव करने का अवसर मिलता है। यह यात्रा प्रतीकात्मक रूप से भी यह सिखाती है कि जीवन में किया गया प्रत्येक कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। चित्रगुप्त का लेखा जोखा। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त द्वारा व्यक्ति के कर्मों का लेखा प्रस्तुत किया जाता है। वहाँ धन, पद, प्रसिद्धि या शक्ति नहीं देखी जाती, केवल यह देखा जाता है आपने कितनों की सहायता की, कितनों का दिल दुखाया, कितनी ईमानदारी से जीवन जिया और कितनी करुणा दिखाई। यही कर्म आगे की गति का आधार बनते हैं। स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण के अनुसार कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। अच्छे कर्म सुखद फल देते हैं, बुरे कर्म कठिन अनुभवों का कारण बनते हैं, और जब कर्मों का संतुलन आवश्यक होता है तब आत्मा पुण्य जन्म लेती है। गरुड़ पुराण हमें क्या सिखाता है? इस ग्रंथ का सबसे बड़ा संदेश भय नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। यह हमें याद दिलाता है कि सत्य बोले, माता पिता का सम्मान करें, किसी के साथ अन्याय न करें, दान और सेवा करें, ईश्वर का स्मरण करें, अपने कर्मों को शुद्ध रखें। यही जीवन को सार्थक बनाता है। दोस्तों, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि कर्मों के परिणामों की शुरुआत मानी गई है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि हमें सही मार्ग दिखाने के लिए लिखा गया है। यदि हम आज अपने विचार, वाणी और कर्म को सुधार लें तो भविष्य भी बेहतर बन सकता है। आपका क्या मानना है? क्या मृत्यु केवल अंत है या एक नई यात्रा की शुरुआत? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी ही सनातन धर्म, गरुड़ पुराण और भगवत गीता से जुड़ी ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू। ओम नमो नारायण।